गाड़ी आए, सब आएंगे, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सब आपको मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे विशेस देंगे। उसके बाद पार्टी होगी, सब कुछ होगा, लोग आपके साथ हो गए। तो तीन चीजें होती है ना जो हमारे मतलब दिमाग में आता रहता है, और वही रीजन होता है कि पैसा नहीं बचता है। सबसे पहली चीज की समझ में ही नहीं आता है कि पैसे कैसे संभाले, पैसे कैसे रखे जब नई नई नौकरी लगती है तब। सेकंड चीज ये होता है ना कि जब नई नौकरी लगती है तो सबसे पहले ये होता है कि बचाया जाएगा, अभी पहले जो जो अपना शौक है वो तो पूरा कर ले, क्योंकि बहुत सारे शौक जो है ना वो नौकरी लगने से पहले ही हमारे अंदर पनप पनप चुके होते हैं, और वो इतना ज्यादा मतलब उसकी जड़ें फैल चुकी होती है कि जैसे नौकरी लगती है हम करने लगते हैं अपने शौकों को पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ना कि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना कि पहले पता होता या पहले समझ में आता है कि हमें मतलब पैसे कैसे बचाने हैं तो शायद हमारे पैसे बहुत बच जाते। मैं भी ये चीज हमेशा सोचती ही रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका एक उपाय मैं बहुत अच्छा आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो है ये कि देखिए, सबको ना मतलब मैं यही कहूंगी कि फाइनेंशियल नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। ये होती नहीं है, हमारे आप में कुछ ना कुछ कमियां रही जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम भी सीखते हैं, हम भी किसी से जानते हैं, किसी से कोई मतलब जैसे आर्टिकल पढ़ते हैं या किसी का पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, तो उससे बहुत सी चीजें जानकारी मिलती रहती है। और अच्छा है कि अगर हमें पता चल रहा है तो हम अपने थ्रू अगर कहीं कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बातों को, तो करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ ना कि आप लोग मेरी वीडियो को, जो भी लोग हैं आपके, जो भी जान पहचान में, उसमें शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज हो। तो बात यहाँ पे ये आती है ना कि पहले अगर समझ में नहीं आता है कि हमारे पैसे मतलब कहाँ बचने चाहिए या कैसे हमें संभालने चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है ना कि आपके घर में जो भी बड़ा है, मान लीजिए आपकी नौकरी लग रही है, आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आपके घर में जो बड़ा है, आपके पापा हैं, आप उनको पैसे दे दीजिए। आप उनको पैसे दे दीजिए। बेशक है कि आप जितना पैसा खर्च करते हैं, या आपको ऐसा लगेगा ना, आप 8 से 9 महीने के बाद भी अगर अपने फादर से, अपने मदर से पैसे मांगोगे ना, वो एज इट इज आपको पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, या वो उन्हीं पैसों का कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको देंगे कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये पैसा आपका बर्बाद नहीं हुआ। अगर आपसे पैसे बचते नहीं हैं, आपसे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एग्जैक्टली क्या मतलब एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है पैसों के मामले में, जो हम फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते हैं, एजुकेशन हमें मिलता ही नहीं है, हम पैसों के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें शर्म आती है, तो इसलिए हम पीछे होते जाते हैं। साल दर साल हमारी जो मतलब कि हमारा जो भी पोजीशन है वो पीछे होता जा रहा है, जो होना नहीं है, हमें ग्राफ को ऊपर करना है। तो उसके लिए ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो ये लाइक है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक फाइनेंशियल गलती जो होती है ना, वो हमेशा हमें 4 से 5 साल पीछे धकेल देती है अगर हम छोटी सी भी गलती कर देते हैं। और ये गलती जैसे ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के करते हैं, हमसे हो जाती है। आपको पता है, जो मैं आप बार बार बात करती हूँ ना कि हमें मतलब नॉलेज होना चाहिए, हमें अपने पैसों के बारे में जानना चाहिए, हमें पैसों के बारे में सीखना चाहिए कि हमें कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे उन पैसों को संभालना है। ये अक्सर मैं बोलती हूँ ना। देखिए, ऐसा होता है ना कि क्यों क्यों हमें नॉलेज नहीं रहता है, उसका रीजन क्या है ना कि हमें बोला जाता है फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, ये सब पे प्रेशर दिया जाता है। और घर में मतलब स्कूल भी जाना है, स्कूल में भी ये सब सब्जेक्ट की बातें होती हैं, घर पे भी ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, मार्क्स देखी जाती है, रिजल्ट देखी जाती है। हम भी करते हैं, हम लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन क्यों हमें पैसों के बारे में नहीं बताया जाता है? पैसों की जब बातें होती है ना, तो हम मिडिल क्लास फैमिली में अगर मम्मी पापा पैसों के बारे में बात करते हैं ना, बच्चे कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ, मतलब तुम्हारे काम लायक बात नहीं है। ऐसे करके बच्चों को हटा दिया जाता है, किया जाता है ना ये चीज। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हमें बच्चों को ये सब बातें नहीं बतानी है, बच्चों का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को बैठा के ये सब सारी पंचायतें हमें करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
मुझे लगता है ना कि बच्चे भी उस घर में मतलब शामिल हो रहे हैं, उस घर के सदस्य हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, तो बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उनके पेरेंट क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत के बाद घर में पैसे आ रहे हैं। पता है, बच्चे जब देखते हैं ना अपने पेरेंट को कि वो मतलब इतना मेहनत करके इतना काम कर रहे हैं, इतना लगे हुए हैं, तब जाके पैसे आते हैं, तो देखना वो कभी भी बच्चे ना गड़बड़ नहीं होंगे। क्यों नहीं गड़बड़ होंगे ना? क्योंकि उनको याद रहेगा कि ये पैसे मेहनत से आए, हमारे माँ बाप ने मेहनत की है, तो हमें भी करना है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आ रहा है दोस्तों कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि एक फाइनेंशियल गलती जो होती है वो हमें 4-5 साल धकेल लेती है। अब एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम 100 पे हैं और अगर हम 80 पे आ गए, तो 80 पे आ गए मतलब कि 20 रुपये हमारा कम हो गया। अब उस 100 पे पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारा 20% इंक्रीमेंट होगा तो ही हम 100 पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है, अब हमें 25% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब हम 100 पे पहुंचेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए एक चीज और फिर से समझाती हूँ। अगर मान लीजिए कि हम 100 पे हैं और हम 50 पे आ गए, तो सीधे हमारा जो फॉलिंग है, फॉल जो है वो कितना हो रहा है? 50% हो रहा है। 50% हम नीचे आ गए, लेकिन अब हमें 100 पे पहुंचने के लिए 50% की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 100% की मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना? इसी तरह से पैसों में जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है ना, ग्रेविटी में क्या होता है कि मतलब नीचे की तरफ अगर किसी चीज को फेंकते हैं तो बहुत जल्दी बहुत स्पीड से जाता है। सेम चीज पैसों के साथ होता है। पैसा खर्च करने का, जो मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि पैसों को कमाने में हमें 3-3 हजार मतलब 30 दिन लग जाते हैं, और तब जाके सैलरी हमारी आती है, हमारे पैसे आते हैं। तो सोचिए उसको कमाने में हमें 30 दिन लगे, लेकिन उन्हीं पैसों को खर्च करने में हमें मतलब 1 सप्ताह भी नहीं लगता है। हमारा इजीली पैसा तुरंत के तुरंत खर्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बंधे हुए हैं, हमारे यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद कुछ चाहते हैं, कुछ हमारी मतलब की इच्छाएं, उसको भी तो कंप्लीट करना है ना। तो ये सब करते करते हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं ना। तो यही तो है लॉ ऑफ ग्रेविटी, और यही तो है हमारा मतलब पैसों में भी ये पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसे खर्च करना जो होता है ना वो बहुत आसान चीज है। पैसों का फॉलिंग जो होता है वो हमारे मतलब पैसों के ऊपर जाने, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने से ज्यादा स्पीड से वो डाउनवर्ड में जाता है। दोस्तों, पैसे संभालना जो है ना हर इंसान को आना चाहिए। हम क्या करते हैं ना कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे पास पैसे रहे। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी ईएमआई बांध रखी है ना। तो ये जो ईएमआई के थ्रू तो हम पैसे किसी को दे रहे हैं। अब देखिए एक चीज और कि मान लीजिए कि हमारे घर में हमने मतलब 10 से 12 लाख की कोई अगर गाड़ी खरीद ली, तो गाड़ी खरीद लेंगे तो हमें और जहां उसका स्टेटस लगाया या जहां अपने मतलब जो हमारे नजदीकी लोग हैं उनको पता चलेगा कि गाड़ी आए, सब आएंगे, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सब आपको मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे विशेस देंगे। उसके बाद पार्टी होगी, सब कुछ होगा। लोग आपके साथ हो गए। क्यों आपके साथ हो गए? क्यों? क्योंकि आपका पैसा खर्च हुआ। तो आपके पैसे खर्च होने से लोग आपके साथ पार्टी कर रहे हैं, आपके मतलब खुशियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन यही अगर आपने 10 से 12 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी चीज को ऐसा खरीद लिया जो आगे जाके आपको फायदा करेगा, तुरंत 4 लोग आपको ज्ञान देने के, नहीं करना चाहिए था। यहाँ आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए ना, ये रिस्की है। पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इस तरह से आपको ना मतलब अलग अलग भ्रम में डालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी पैसे आपके पास हैं। तो दोस्तों देखिए, पैसे से खर्च करने पे लोग आपके साथ हो गए, लेकिन जहां आपने पैसे बचाए, जहां आपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, तो लोग आपको ज्ञान देने लगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि लोगों को भी ये पसंद नहीं है कि आपके पास पैसे हो। दोस्तों देखिए, ये छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स दिए, जो छोटी छोटी बातें बताई, ये मेरी अनुभूति है, और मैंने अपना जो भी मतलब एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। होपफुली आज की वीडियो जो है ना उससे कुछ भी आप लोग को सीखने मिली होगी, तो आपके पैसे जरूर बचेंगे अगर आप अपने पैसे बचाना चाहें तो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जब आप लाइक करते हैं तो एक हाइप का बटन आता है, हाइप के बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स मुझे मिलती है। जितनी ज्यादा मेरे वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे ना, उतने यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड करेगा लोगों तक पहुंचने में। तो प्लीज हेल्प कीजिए और शेयर कीजिए जितने वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।